हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की टॉपिक बहुत खास है। आप लोग कई जगह फंसते हो, मार्केट में कई सारी न्यूज चलती है, कई लोग अनलिस्टेड मार्केट में पैसा लगाते हैं। इन सारी चीज़ों की समरी और साथ में कल के लिए कुछ बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एक ऐसा जो स्टॉक है जो अनलिस्टेड मार्केट में है, वहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, कैसे क्या? देखिए, एक ज़माना था जब HDFC बैंक वाले चाहते थे कि उनकी एक सब्सिडरी HDB फाइनेंशियल, उनको लिस्ट कराना, और अनलिस्टेड मार्केट में इनका एक अलग ही बूम चला करता था, एक अलग ही बूम। लोग दीवाने थे, लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट में बहुत ही अच्छे पैसे कमाए थे। और जब जब न्यूज़ आती थी कि ये लिस्ट होने वाला है तो अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत हाइप हो जाता था, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तो जिस तरीके से HDFC बैंक या उनके अदर ग्रुप ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है, ये भी बम्पर रिटर्न देगा। लेकिन देखिए, आज के डेट में कहानी बदल चुकी है, और एज एन इन्वेस्टर हमें यही सीखने और समझने की नीड है कि भैया, चीज़ों के साथ हमें बदलना पड़ता है। फेविकॉल के साथ चिपकने से काम नहीं चलने वाला है। आपको पता है HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हो रहा है। अब उस मर्जर में जो सबसे बड़ा इशू आया है, या जो स्टॉक जब से मर्जर की न्यूज़ के बाद गिरे हैं, वहाँ पर क्या कहानी है कि जो इनकी सब्सिडरी है, शायद RBI अलाउ ना करे उनको साथ ले जाने को, या उनके स्टेक के हिसाब से कई सारे कंसर्न हैं जो अभी तक खुल के नहीं आए। लेकिन वहाँ पर खबर ये है कि HDFC बैंक ने RBI से अपने सबसे सब्सिडरी और HDFC लिमिटेड को कि भैया जो जैसा चल रहा है उसी कंडीशन में रहने दिया जाए की परमिशन मांगी है। लेकिन बैंकिंग रेगुलेटर हो, सेबी हो, वो इस चीज़ को लेकर डाउट में है। यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेटर का डाउट है कि जो इनका दो सब्सिडरी की मैं बात करने वाला हूँ, HDFC क्रेडिला और HDB फाइनेंशियल सर्विस, इनके बिजनेस के नेचर को लेकर डाउट है। यहाँ पर जो क्रेडिला है, HDFC की सब्सिडरी है, जो HDB फाइनेंशियल के अंदर में आती है और एजुकेशन लोन के बिजनेस में, जबकि HDB फाइनेंशियल कहाँ है? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और ऑटो लोन से रिलेटेड है। और यहां पर अगर RBI एग्री नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। उस कंडीशन में एक तो ऑलरेडी HDFC बैंक या अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर गिरे हुए हैं जो चल रहे हैं, वहाँ पर ये जब हिस्सेदारी बेचेंगे तो जो लोग अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करते हैं या जिन्हें प्यार है, वहाँ पर ये HDB फाइनेंशियल पे और भी एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर जो अनलिस्टेड में काम करते हैं, प्लीज़ इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा, जो भी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में ये जो न्यूज़ के कारण पैनिक चल रही है, मुझे पर्सनली लगता है HDFC बैंक आपको जितना गिरावट हो रहा है, वो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के विजन में। अभी ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी वो आगे की कहानी है, बट वहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि 1270 का लेवल, फिलहाल ध्यान रखिए कि 1270 का लेवल क्या होल्ड करता है, किस तरीके से रहता है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि आज मैं इंस्टाग्राम पे 9:30 बजे रात में लाइव आने वाला हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत प्यारा सा, लोगों के मन में डर है कि स्टॉक गिर रहा है तो क्या हम सब बेच दें, क्या हम एग्जिट कर लें। तो उस टॉपिक पे हम रात में इंस्टाग्राम पे डिस्कस करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़िएगा और हिस्सा लीजिएगा। आपके सवालों का भी मोस्ट वेलकम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि टाटा पावर का पावर फ्यूज़ उड़ चुका है क्या। देखिए, 2 महीने के लोअर लेवल पे आ चुका है। टाटा पावर की डिटेल वीडियो मैंने बना के सारे सरकमस्टांसेस आपके साथ शेयर किए थे। इनके मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है, 653 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पर। अब क्या हुआ है, मार्केट की जो गिरावट चल रही है ना, तो आप पहले एक चीज समझो, जब भी मार्केट में गिरावट होती है, ब्रोकिंग हाउस ड्यू टू वाट एवर रीजन, सो मेनी रीजन बना के डाउन साइड के टारगेट दे देती है। जब मार्केट में तेजी चलती है तो फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक होकर सो मेनी रीजंस बना के उसके ऊपर के टारगेट दे देती है। तो अभी वहां पर टाटा पावर के काफी सारी ब्रोकिंग हाउस नीचे के टारगेट दे रही है। यहां पर अगर वैल्यूएशन वाइज देखने चाहेंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है नीचे के लोअर लेवल से, तो वहां पर थोड़ा महंगा हो चुका था। इतनी गिरावट होने के बाद भी वैल्यू जहां तक एडजस्ट हुई है उसके बाद भी महंगा है। यानी अगर ये स्टॉक और थोड़ा नीचे मिलता है
तो भी एट पार पे आएगा, अंडर वैल्यू पे नहीं आएगा। ये सबसे मास्टर स्ट्रोक ध्यान रखिएगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी मार्केट गिर रहा है, सारे स्टॉक की पिटाई हो रही है। हर इंसान अपने अपने स्टॉक को देख रहा है। तो जो लोग ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, डीएम में यही मैसेज, सर मेरा ये स्टॉक गिर गया मैं क्या करूं, मेरा वो स्टॉक गिर गया मैं क्या करूं। इन्हीं सब चीज़ों के रीज़न के कारण मैंने कहा इंस्टाग्राम एक अच्छी जगह है जहाँ पे 1 to 1 हम बात भी कर सकेंगे और आप लोगों के क्वेरी भी ले सकेंगे। तो कहने का मतलब और मुद्दा ये है कि ड्यू टू दैट रीज़न भी एक रीज़न है कि आपका टाटा पावर गिर रहा है। सोचो मार्केट यहाँ से और गिर जाता है तो टाटा पावर क्या, दूसरे शेयर भी गिरेंगे, उसको आप थोड़ी रोक लोगे। तो वो एक सर्कमस्टांसेस है, वहाँ पे हमें बस ये समझना है हमारे स्टॉक मजबूत है, यानी उसके वैल्यूएशन की क्या कहानी है, वो महंगा है या सस्ता है। तो ओवरऑल जो लोग नीचे के लेवल से हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलता है टाटा पावर तो वो एक अच्छी कहानी होगी। अब हम बात करते हैं मर्जर की न्यूज़ के बाद कौन सा स्टॉक गिर रहा है। देखिए आपको पता है एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री की मर्जर हो रही है, ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है, बट उसके बाद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? रीज़न सिर्फ एक, मार्केट में ये डर सबसे ज़्यादा है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट डील मानी जा रही थी, बहुत बेहतरीन काम माना जा रहा था, बट वो गिर क्यों गया? क्योंकि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि कई सारे रूल रेगुलेशन हैं, जो आरबीआई की पॉलिसी, उनकी सब्सिडरी की कहानी, वो उनके साथ आगे चल सकेंगे या नहीं, उन्हें बेचना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा, इससे कई सारे डाउट हैं। वो नॉर्मल रिटेल भाई तो नहीं जानते थे ना, उनको तो बस बाहर से चीज़ लगी, अरे वाह एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जुड़ गई, बहुत अच्छा, लेकिन लीगल कई कहानियां होती वैसे ही, तो वो गिरने के बाद लोग डर गए। तो सेम टू सेम एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री की न्यूज़ क्या है, बहुत अच्छा है, दोनों जुड़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सब अच्छा रहेगा। मैं भी खुद बोलता हूँ कि दोनों जुड़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजन पावर मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी, लेकिन अब डर है ये कि कहीं क्या पता 2-4 दिन के बाद कोई सेबी का रूल, कुछ अंदर की कहानी बाहर निकल के ना आ जाए कि इनके मर्जर में इस तरह का इशू होगा या उस तरह का होगा, उसके कारण भी स्टॉक गिर रहा है। और दूसरा, मार्केट में गिरावट चल रही है तो उसका भी इम्पैक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से, बट लॉन्ग टर्म में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं किस कंपनी में घोटाले की खबर आई है, कैसे क्या है, किस तरह की कहानी है, और एक न्यूज से 2 स्टॉक कैसे हिट करते हैं, वो भी बिग लर्निंग है। और साथ में आप ये समझिए कि एक न्यूज़ कैसे किसी स्टॉक का बैंड बजा सकती है, उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और रिटेल भाई हमारे फंस जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैनफिन होम्स की, जो अंडर प्रेशर है। आरबीआई का कहानी कुछ जो भी सोर्सेस से कही है, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं, कि जो फ्रॉड का डिटेक्शन है वो 37 अकाउंट में है इनके। अब इससे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गिरा? इम्पैक्ट गिरा कैनफिन होम्स पे और कैनरा बैंक पे। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि किसी आउटसाइडर ने एनएचबी में कहा कि कंपनी में गड़बड़ी चल रही है, जांच कर लीजिए, और पूरी जांच में 37 अकाउंट में गड़बड़ी सामने आई। एक ब्रांच में फेक आईटीआर की कहानी भी आई, और 37 अकाउंट में से जो एक समरी निकल के आई है कि मोटा मोटा 3.94 करोड़ का बकाया है, सबको एनपीए कर दिया गया है। कंपनी क्या कह रही है कि भैया आरबीआई या एनएचबी से हमसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई लेटर नहीं आया, कोई ऑफिशियल कहानी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका खुद का लोन बुक जो है 26,000 करोड़ का है, ठीक है, और ये फ्रॉड कितना आया? 4 करोड़ का। यानी कितनी, मतलब जैसे आप लोग पान खा के थूक देते हो वो वाली कहानी है, करेक्ट है। मतलब फर्जी में भी फर्जी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सनसनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किसने क्रिएट की, इसकी गहराई क्या है। कंपनी ने तो सामने आके बोल दिया, स्टॉक नीचे गिर के रिवर्स हो गया, बट इसका इम्पैक्ट कैनफिन होम्स के साथ साथ कैनरा बैंक पे भी आया, करेक्ट है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कैनरा बैंक पे क्यों आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी देखूं आप लोग इतने पैसे लगाते हो, सिर्फ लोगों के कहे सुने में लगाते हो या आपको पता है कितने लोग सही जवाब देते हैं। सही जवाब मैं कल रात के 8:30 बजे के शो में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं देखना चाहूँगा सच में आप लोगों में से कौन कितना सही जवाब दे रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, जवाब दीजिए और अपनी लर्निंग को बताइए। तो मेरा ये मानना है दोस्त कि न्यूज़ पे सारा चीज़ किया गया, बट आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जस्ट वेट एंड वॉच, एक दिन और कर लेते हैं, ठीक है।
सफाई के बाद स्टॉक नीचे से रिवर्स तो किए हैं, बट चूंकि मार्केट भी गिर रहा है तो थोड़ा सा 1-2 दिन और सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं और समझते हैं। बाकी अभी चलते हैं चार्ट पे, बेहतरीन चार्ट पर। उससे पहले आपकी लर्निंग के लिए एक से एक बेहतरीन शेयर, 18 रुपये का पेनी स्टॉक लग रहा है अपर सर्किट। क्या है कहानी, कहीं आप फंस तो नहीं रहे हो? ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और डिविडेंड इनकम चाहते हो तो ये वीडियो, यानी एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए आपके स्क्रीन पर है। और जैसा कि आपके भाई ने प्रॉमिस किया था ट्विटर पे, आज मंडे हुआ मार्केट खुलने से पहले, फिर मैंने कोरोमंडल और HDFC MC का चार्ट डाल दिया। यानी मेरा प्रॉमिस है, जो लोग ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन्हें लर्निंग और अर्निंग का भरपूर मटेरियल मिलेगा और वो खुद के बॉस बन सकते हैं। अब चलते हैं शोभा के चार्ट पे, यानी कल के लिए शोभा देखनी है। उससे पहले 10 मई यानी कल से शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट का सीक्रेट क्लास, जहां कैसे मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूं, क्या है मेरा सीक्रेट, कैसे मैं दूसरों के ट्रेड से बिल्कुल अलग ट्रेड देता हूं, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन कर सकेंगे। और साथ में वो जो मेगा ऑफर था उसको संडे बैंक के कारण बढ़ा दिया गया है, तो आप वो ऑफर अभी भी ले सकते हैं। पहले कमाएं और फिर सीखें क्या है कहानी। कॉल करें 9708094321 पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। बेसिक से एडवांस होगी, क्लास हिंदी में होगी, मोबाइल से भी ले सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी हाथ पकड़ के सिखाएंगे आप को। हमने कुछ सिखाया, जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में समझ में आया, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। वो गड़बड़ किसके साथ सुधारोगे, तो उसी के लिए है मेंटर। आप भूल सकते हो तो उसके लिए है भाई वाला बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जिसके अनलिमिटेड फीडबैक और वीडियो आप देख चुके हो। साथ में हम कराते हैं सच में लाइव ट्रेडिंग, यानी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लाइव मार्केट में डाला जाता है। आपको मिलेगा स्क्रीनर, तो नुकसान को करिए बाय बाय और प्रॉफिट को करिए वेलकम। तो ये 10 तारीख से 9708094321। चलिए देखते हैं उस स्टॉक सिलेक्शन का राज, जहां पे कल के लिए हमारे पास जो शोभा है वो शोभा दिखा रहा है 545 के सपोर्ट लेवल पे। यानी ये जो सपोर्ट लेवल है ये अच्छा है, और अगर ये होल्ड करता है तो शोभा में आप इस लेवल से बाउंस यानी ऊपर की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर एक बार ये लेवल टूटा तो फिर इसमें और भी गिरावट आएगी, यानी एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। उसके बाद हम बात करते हैं अगर दूसरे स्टॉक पे, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर है, जहां पे सोनाटा सॉफ्टवेयर में जो इसका सपोर्ट लेवल है 632 का है और 616 का है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो आप इसमें और तेजी देखोगे, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर इसमें वापस से जिस तरीके से गिरावट देख रहे हो वो नेक्स्ट लेवल की सेलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 354 352 का है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो यहाँ पर आप इसमें से बाउंस देखोगे, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें से अगेन नेक्स्ट लेवल की आप गिरावट देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बिरला सॉफ्ट का, जहाँ पे बिरला सॉफ्ट का जो 372 का लो लगा है, तो 372 376 ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर ये होल्ड करता है तो इसमें से आप बाउंस देखोगे, अगर ये वापस से टूट जाता है तो उसमें और पैनिक सेलिंग आप देखने वाले हो। यानी एक बहुत ही प्यारा मेक और ब्रेक का मेजर लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिससे मार्केट में कुछ भी अगर होता है तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। उसके बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स पे बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो 487 485 का लेवल है, ये इसका अगेन मेक और ब्रेक है। अगर यहाँ से ये होल्ड किया तो जंप, नहीं तो ये टूटने के बाद वापस से और देखोगे। बट वहाँ पर नीचे में एक 474 475 के पास का भी सपोर्ट है, और वो टूटता है तो फिर और पैनिक आ सकता है। तो इस तरीके से ये इसके लेवल हैं, जहाँ पे आप इसको देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए, और साथ में जुड़े रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहिए, जिससे हम और बेहतर 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 आपके लिए करते रहें। थैंक यू सो मच।